कंट्रोवर्सीज का शो बिग बॉस 17 लगातार कंट्रोवर्सीज में बना ही हुआ है। ऐसे में एक नई कंट्रोवर्सी अब बिग बॉस से सामने आ रही है। मुनव्वर फारूकी, जिनको लेकर ये देखा जा रहा था कि बहुत ही दमदार प्लेयर वो निकलकर सामने आएंगे, लेकिन अब आयशा खान के आने के बाद उनका गेम दिलचस्प होने वाला है या फिर फीका पड़ने वाला है। इस सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ प्रियांशी मौजूद है, जो बहुत ही बारीकी से बिग बॉस के हर एक पहलू को स्टडी करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ प्रियांशी, कि मुनव्वर फारूकी का गेम जो अब तक चल रहा था, आयशा के आने के बाद वो अप होने वाला है या एक लेवल डाउन चला जाएगा? देखिए, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक मुनव्वर फारूकी की अगर आप इस बिग बॉस की हिस्ट्री देखिए पिछले कुछ दिनों की, तो एक ट्रस्ट उनके साथ बना रहता था। और जितने कंटेस्टेंट थे या फिर बाहर के जो व्यूवर्स थे, वो मुनव्वर फारूकी पे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट करते थे। और उनकी जो उनका जो बिहेवियर था, जैसे व्यक्तित्व था, उस पर बहुत ही भरोसा करते थे। जी, ऐसे में आप देखेंगे कि किस तरीके से वो रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक्टिव रहते थे। आप चाहे मनारा के साथ उनके रिलेशनशिप को देख लीजिए, अपने जितने भी रिलेशन होते थे उनके लिए वो लड़ाई करने के लिए उतर जाते थे, और मनारा भी कहीं ना कहीं उनके लिए। लेकिन अब जो जिस तरीके से एंट्री हुई है उनकी गर्लफ्रेंड की, और जो ट्रस्ट इशू सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं भरोसा जो है ना, व्यूवर्स हो या फिर फैन हो या फिर उसमें जो कंटेस्टेंट हो, उनका भरोसा उठा है। और थोड़ा ना थोड़ा तो कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी के लिए नेगेटिव पॉइंट। देखिए प्रियांशी, क्योंकि जो आयशा खान जिस तरीके से आई, उन्होंने मुनव्वर पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से कि वो रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं होते हैं, वो चीट करते हैं। जो उनकी गर्लफ्रेंड रही नाजिला, उनके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसी बात तक भी मुनव्वर ने अग्री कर लिया है। और जबकि मुनव्वर पहले दिन से ये बोलते आए हैं कि वो नाजिला के साथ रिलेशनशिप में अभी भी हैं। तो इसके बाद उस पर बहुत से आरोप अब लगने शुरू हो गए हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, टू टाइमिंग करते हैं, बहुत सी लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे में मुझे भी लगता है कि उनका गेम अब कहीं ना कहीं फीका पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप मुनव्वर बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग पर्सन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। उनकी व्यक्तिगत जो उनका व्यवहार है, जो उनकी पर्सनालिटी, उसी को लेके कहीं ना कहीं जो फैंस है ना, उनको फेवरेट मानते हैं। ऐसे में अगर उनका वही जो प्लस पॉइंट है, अगर वो नेगेटिव चला जाए तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि बिग बॉस ने उनको एक चैलेंज दिया है। ये भी देखना दिलचस्प हुआ कि मुनव्वर कितने सहनशील है, कितना उनका व्यक्तित्व कितना अच्छा है, और वो कैसे इससे निखर के आगे बढ़ती है। ये भी देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि क्या मुनव्वर इसे एज ए पॉजिटिव लेते हैं, और जो उनका व्यक्तित्व है उसको और आगे लेके जाते हैं। इन सब चीजों को, एक होता है ना कि मील का पत्थर, आपके आगे अगर पत्थर आ जाए तो आप कैसे चट्टानों को तोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये भी मुनव्वर के लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। क्योंकि बिग बॉस ने चैलेंज तो दे दिया, लेकिन अब वो खड़े उतरते हैं नहीं, इस पर तो सवाल है ही। क्योंकि जिस तरीके से मुनव्वर का अब तक का ग्राफ अगर हम देखें शो में, तो वो खुद मानते हैं कि उनका ग्राफ अप गया, लो गया, कांस्टेंट रहा। क्योंकि पिछले वीकेंड के वार पर उन्होंने सलमान के सामने ये भी बोला था। लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं बताऊं कि मेरे क्या विचार है उनको लेकर, तो बहुत ही फ्लैट गेम है। कोई एक्साइटिंग गेम नहीं है। वो बहुत ही बैकफुट पर रहकर खेलते हैं, कैमरा कॉन्शियस रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को खुलकर नहीं दिखा रहे हैं, और वो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही अपनी रखते हैं सामने। अगर उनके पास कोई एंगर इशू है या फिर कोई इशू है, कोई उनकी नेगेटिव अगर व्यक्तित्व है, वो उसको सामने लेके नहीं आते हैं। वो हमेशा विक्की जैन हो गए, जो भी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, उनके साथ मिल के रहना चाहते हैं। और बिग बॉस हमेशा उनको एक हिंट देते रहते हैं कि एक हीरो तब हीरो बनता है जब उसका कोई विलेन होता है। एक मूवी तब हिट होती है जब उसमें कोई विलेन होता है। ऐसे में अगर मुनव्वर फारूकी कोई विलेन नहीं बनाएंगे, अपनी लाइफ में कोई विलेन लेके नहीं आएंगे, वो हिट नहीं होंगे। लेकिन रिश्तों का शो है ये, रिश्ते बनाने, या फिर अगर वो विलेन ना भी बनाए, दोस्त बनाए, दोस्त के ऊपर खरा उतरे, लेकिन आप अपने दोस्त के लिए जब लड़ते हैं ना, तब जाके आप एक असल हीरो बनते हैं। आप अपने दोस्त को जब प्रॉब्लम होती है, वो हालांकि वो लड़ते हैं, लेकिन आप कहाँ जाके लड़ते हैं? आपको कोई कुछ बोल के चला जाता है, आप हंसी मजाक में जाके फिर से उसको। तो बिग बॉस यही चाहते हैं। देखिए, बिग बॉस का जो शो है ना, वो रिश्तों का भी है, और आप रिश्तों के लिए कितना लड़ते हैं, अपने लिए कितना लड़ते हैं। कहीं ना कहीं बिग बॉस लड़ाई झगड़ा भी करवाना चाहते हैं। और मुनव्वर एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। बिग बॉस ने खुद कहा है कि मैं बायस हूं, चुगली भी लगा रहे हैं, चुगली भी लगा रहे हैं। और वो आप जितनी भी स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं ना, वो बिग बॉस खोल दे रहे हैं। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो जो सीक्रेट रूम है, वहां पर सबको चीजें सुनाई भी जा रही है। बिग बॉस अपनी प्रतिक्रियाएं भी बताते रहते हैं, या फिर चुगली लगाना जिसे कहते हैं, बिग बॉस वो साफ तौर पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये नहीं बोल सकती कि मुनव्वर फारूकी रियल नहीं है, लेकिन कितने रियल है।
इतनी चीजें, बिल्कुल वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव क्यों दिखाते हैं, वो रिश्तों को लेकर बात करते हैं कि वो रिश्तों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, रिश्ते उनके जीवन में बहुत ही अहम है, बहुत शायरियां जो उनकी होती है वो दिल टूटने वाली होती है। तो ऐसे में क्या वो दिल तोड़ रहे हैं या उनका दिल टूटा हुआ है? क्योंकि आयशा के आने के बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो शायरियां अपनी गाते थे जो कि दुख वाली होती थी कि उनका दिल टूटा है, शुरू से ही आप उनकी शायरी देखिए, जी पिछले शो में भी वो काफी शायराना अंदाज दिखाते हैं जिसमें सैड शायरियां ज्यादा होती हैं, और इससे ये हम कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है या फिर जो जानते हैं उनके बारे में ये सोचते हैं कि उनका एक शादी टूट चुका है, उनका एक छोटा सा बच्चा, शायद इसीलिए ये बातें करते रहते हैं, हमारा ये मानना है। लेकिन सामने जो अब आया है ना, और आयशा की बात से बहुत सारी लड़कियों ने ये भी क्लेम किया है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ है। इसके बाद से जो कंट्रोवर्सी मची है वो तो देखना दिलचस्प होगा कि 4-5 दिनों में आखिर होने वाला क्या है। इसमें प्रियांशी मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर अब दो पक्ष बन गए हैं मुनव्वर फारूकी को लेकर, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो वो भी अब बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ लोगों का कहना है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रिलेशंस है, किस तरीके से क्या सिचुएशंस रही होंगी वो मुनव्वर को पता है या उनकी गर्लफ्रेंड को पता है, तो इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके आना या इन सभी बातों पर ऐसे कंट्रोवर्सी करना ठीक नहीं है। दूसरा पक्ष है जो कि अब मुनव्वर को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये झूठा है, इसने शो में अपनी झूठी पर्सनालिटी दिखाई है या ये लड़कियों के साथ गलत करता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पर्सनालिटी को हम अभी ऊपर रख के देख सकते हैं? देखिए, मैं एज अ फैन बोलूंगी कि आप पॉजिटिव पर्सनालिटी देखिए, जब आपको रियलिटी नहीं पता है आप अपनी पर्सनल टिप्पणी दीजिए, लेकिन मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अगर आप सच में कुछ नहीं जानते हैं या फिर किसी पे विश्वास करना चाहते हैं तो पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये गेम है। आप और एक और बात होती है कि आपकी एक टिप्पणी से ना किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो उनका पर्सनल लाइफ भी है, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं वो उनका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। हम अगर उस पर कुछ टिप्पणी ना करें, हम एज अ व्यूअर एज अ फैन देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी है तो कुछ भी आपका पब्लिक नहीं रह जाता है। अगर आपका रिलेशनशिप नाज़िला के साथ पब्लिक था तो ऑब्वियसली लोग बातचीत तो करेंगे ही उसके बारे में, लेकिन आयशा अब जो बातें कर रही है वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि एग्जैक्टली वो नाज़िला के साथ है या अपनी जो बीवी रह चुकी है उनके साथ भी बातचीत में है या आयशा खान उनकी गर्लफ्रेंड है। तो बहुत सारी अब स्टोरीज उनके लिए निकल कर मुझे लगता है कि फारूकी के लिए बहुत बड़ा और मुश्किल दिन आने वाला है सामने, और आ चुका है। शायद उनको रात भर नींद नहीं आती क्योंकि वो जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे थे ना वो उसी में फंस गए हैं। उनका सीधा सा मतलब था कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं रिश्तों को लेके बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ, रिश्ते मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और जब उन्हीं रिश्तों को तोड़ा जाए, वो भी टुकड़ों में तोड़ा जाए, आपके विश्वास को ये दिखाया जाए कि आप भरोसे लायक नहीं है, तो आप पर क्या बीतती होगी वो तो फारूकी से। तो क्योंकि देखिए आयशा की बातों से तो लग रहा है कि दिल टूटता है तो आवाज भी होती है, और जिस तरीके से वो आवाज कर रही है फारूकी के लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। बस आखिरी सवाल मैं पूछती हूँ कि अब बिग बॉस 17 आधा तो हो ही चुका है, कुछ समय बाकी है, कौन से कंटेस्टेंट पर आप दाव लगाएंगी? एज अ फैन आपको क्या लगता है कि ये कंटेस्टेंट है जो कि जीत सकता है या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट है? देखिए, अभी तक मुझे फारूकी लग रहे थे, लेकिन अब जो है आपने बीच में सन्नाटा साइलेंस लिया है ना, उससे मुझे लग रहा है कि आप काफी कंफ्यूज्ड हैं। अब जो ये वाला मामला सामने आया ना उससे मैं कंफ्यूज हो गई। अब देखिए, विक्की को मैं पहले मानती थी शुरू में, वो शुरू में आके अपने पत्ते खोल दिए भैया आपने कि मैं ही बॉस बनूंगा, मैं ही लीडर हूँ, लीडर जैसा सोचो। फिर बिग बॉस ने जो उनकी वोट लगाई, सारे उनके चिट्ठे खोल दिए, तो थोड़े से वो बैकफुट पे अब नजर आने लगे हैं और थोड़े शांत रहने लगे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो मैंने स्क्रिप्ट लिख के लाई थी वो तो चली, अब क्या करूं। अंकिता की बात की जाए तो अंकिता कहीं ना कहीं जितना उनका पहले हमने बाहर जो थी अंकिता वो अंदर नहीं देखने को मिली, और बिग बॉस भी हमेशा उनको बुला के समझाते रहते हैं कि ये करिए। कभी अंकिता डाउन हो जाती हैं, कभी अप हो जाती हैं, कभी कॉन्टेस्ट हो जाती है। तो मैं नहीं बोल सकती कि अंकिता शायद आगे जाए ना, उनकी फैन फॉलोइंग है तो शायद वो आगे जा सकती हैं, लेकिन उतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं है इस बिग बॉस की बात करें तो फिलहाल कोई भी डिजर्विंग नजर नहीं आ रहा। अभी फिलहाल नहीं, 2-4 या फिर दो हफ्ते में, और 2 हफ्ते लगेंगे मुझे देखकर ये समझने में कि कौन डिजर्विंग है। ईशा की बात की जाए तो ईशा मुंह पे बोल देती है जी, हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर ईशा ऐसे ही चलती रही, अपनी बातों को रखती रही, तो शायद ईशा काफी अंडरडॉग प्लेयर है, मतलब इतनी लाइमलाइट में नहीं है या इतनी उनकी चर्चा नहीं होती है, बट जिस तरीके से वो खेल रही हैं या अभिषेक और समर्थ की सिचुएशन को जिस तरीके से उन्होंने संभाला है तो काफी काबिले तारीफ है, वो अच्छा खेल रही है, और 19 इयर्स की एक लड़की है जो मुंहफट है और आपको बोल सकती है कि आपका ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, चाहे वो विक्की कौशल हो, चाहे वो मुनव्वर हो, चाहे मनारा, विक्की जैन है, सॉरी विक्की कौशल की फैन हूँ इसीलिए बार-बार मुझसे विक्की कौशल निकल जा रहा है। और अगर हम अभिषेक की बात करें, अभिषेक भले ही एग्रेसिव है लेकिन वो
बिग बॉस भी बोलते हैं कि आप कैमरा कॉन्शियस नहीं है, आपको कैमरे पे कुछ ना कुछ करना होता है। और अगर पिछले हिस्ट्री देखें तो जितने भी कंटेस्टेंट रहे हैं और जिनके पास जुनून रहा है गेम के लिए, वो आगे तक गए हैं, टॉप 3 में तो गए हैं। तो अभिषेक को मैं टॉप 5 में देखती हूँ, ईशा को टॉप 5 में देखती हूँ, लेकिन टॉप 3 वाले में ना थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है। ईशा और अभिषेक के नाम पे तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन विनर कौन होगा मुझे लगता है, मुझे भी अभी 2 से 3 हफ्ता लगेगा उसको जज करने में। लेकिन हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे बिग बॉस को लेके, क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस 17 का विनिंग जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुनव्वर के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, वो भी बताइएगा कि किस तरीके से वो एज अ प्लेयर सामने आ रहे हैं, या अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।